क्या लग रहा है इस बार के इलेक्शन में? ये बताइए कि मैं कई सारे लोगों से बात कर रहा था, युवाओं से, तो उन्होंने कहा कि रोज़गार बड़ा मुद्दा है, रोज़गार देश में बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी प्रदेश में जाइए, सरकार से बात करिए, वो कहते हैं रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आपको लगता है शायद ये रोज़गार का मुद्दा राजस्थान के चुनाव में भी इस बार लोगों के सामने है? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम युवाओं की, महिलाओं की और जो आम परिवार हैं, जो वोटर हैं, जो कि नेता केवल और केवल वोट के ही समय हमें सुनने आता है, आप उससे कहीं परे होकर एक मीडिया संवाद ही ऐसा एक माध्यम है जो हमारी बातों को, एक आम वोटर की आवाज़ को ऊपर तक उठाता है। मैं आपको बता दूं कि अब तक के इन 5 सालों में इस सरकार ने कोई भी ऐसा युवाओं के लिए कोई भी पहल ऐसी नहीं की कि युवा अपना सुरक्षित भविष्य कर सकें। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय कॉलेज है, उसमें मैं 6 साल से संघर्षग्रस्त हूं और मैं आए दिन हमेशा छात्रों की आवाज़ उठाता रहता हूं। अभी सरकार ने, गहलोत सरकार ने एक अभियान चलाया था कि राजस्थान फिट और राजस्थान हिट के नाम से। आप देखना इस भरतपुर में एक एक ग्राउंड, जो हमारा एक कॉलेज ग्राउंड है, जो महाविद्यालय भरतपुर संभाग का वो है, वो एक कॉलेज ग्राउंड है। उस कॉलेज ग्राउंड में भी जब ये ऑर्डर चला था, जब इन्होंने अभियान चला था, उस अभियान के तहत भी इनका इतना कीचड़ हुआ था कि हमारे जो युवा थे, हमारे जो खेल के जो भाई थे, उन्होंने कीचड़ में अपने हाथ पैर तुड़वा के और उन्होंने हॉस्पिटल में वो। बताइए जरा कि मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी। इस बार अभी तक वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिला। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं है बीजेपी की तरफ से, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं और हालात अलग जाएंगे दिशा में? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो हम यहाँ के नोकल्टी हैं और इस नोकल्टी में हम जानते हैं कि अगर डी कुमेर, अगर भाजपा अगर टिकटों का बंटवारा ठीक से करती है, हमारे जैसे डी कुमेर विधानसभा है, वहाँ से हमारे डॉक्टर शैलेश सिंह जी हैं, उनको टिकट मिलता है, और हमारे नगर वो हमारे क्या बोलते हैं नदबई विधानसभा से अगर राजवीर जी, सही सही आदमी को टिकट मिले, आपको लगता है तो? लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर भी आपको लगता है ना, कई बार जो है वो चर्चा होती है, उसके आधार पर सब चीजें व्यवस्थित होती हैं, तो मुख्यमंत्री का नाम तय ना हो पाना भी बहुत मुश्किल वाला है। नहीं, मुख्यमंत्री का नाम तय होना ना होना ये तो एक शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आपको पता है कि पहले इस कांग्रेस सरकार ने सचिन पायलट के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर इन्होंने झूठे वादे करके सरकार को रिपीट किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार टिकटों का बंटवारा ठीक से करती है, अगर वसुंधरा जी का होना, मुख्यमंत्री किसका होना, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। पर अब तक का जो हमारा वो है, हमारी जो बात है वो है पहले यहाँ विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों को निकालना। विधानसभा के अगर प्रत्याशी निकलते हैं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको, वसुंधरा को बनाना है या फिर राजेंद्र राठौड़ जी को बनाना है, किसी और को बनाना है। यही बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक टिकट नहीं मिला है वसुंधरा राजे को। आपको लगता है कि शायद एक नाराजगी हो सकती है, जो फूट की बात आती है, 2 धड़े बटे हुए हैं, ये स्थिति और ज़्यादा बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? कांग्रेस में एक तरफ वैसे ही घमासान चलता रहता है, बीजेपी भी उसी हालात में पहुंच गई है, तो आम लोग तो तय ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर किसको चुने किसको ना चुने। सर, ये हर पार्टी में चलता है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बाकी मेरे को तो लगता नहीं कि बीजेपी में कुछ ऐसा है, और शीर्ष नेतृत्व जो अपना है सही तरह से काम कर रहा है। जहाँ पे भी अभी तक तो हमारे क्षेत्र से शायद 2 लोगों को टिकट मिला है, और दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, वेल एंड गुड मिला है। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही सीट हमारी, यानी एक तो बहादुर सिंह जी हैं, उनको मिला है, एक हमारे पेडम साहब हैं जवाहर जी, उनको मिला है। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, पॉलिटिकल पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे अब, कोई नहीं, हमें ना बीजेपी ना कांग्रेस की बात करूंगा, मैं सिर्फ आपकी बात करूंगा। आपके हिसाब से ऐसे कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप वोट डालेंगे और सोचेंगे कि ये काम हुआ नहीं है या ये काम हो गया? 2 काम बताइए। मेरे कहने से यह है कि ना तो बीजेपी सही ना कांग्रेस सही, दोनों पार्टी ये मिले हुए हैं। गहलोत राजे का गठबंधन है, जग जाहिर है। राजस्थान में तीसरा विकल्प उभर रहा है, वो आरएलपी उभर रही है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आरएलपी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कि आरएलपी के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी। मैं कुछ लोगों से मिलकर आया, उन्होंने कहा कि शायद ऐसी स्थिति बन सकती है कि मिलीजुली सरकार भी बनती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आरएलपी पार्टी पश्चिमी राजस्थान की तरफ ही उसका दबदबा है। आरएलपी पार्टी का भी कोई ऐसा बदूद नहीं है, और यहाँ पर जो बदूद है, एक भारतीय जनता पार्टी का बदूद नहीं है। एक हिंदुत्व की अगर लड़ाई लड़नी है, सनातन के लिए लड़ाई लड़नी है, 36 कौम की जो लड़ाई लड़ता है, 36 कौम की लड़ाई लड़ रहा है, ईआरपीसी का मुद्दा उठा रहा है, भरतपुर धौलपुर के जाटों का आरक्षण नहीं है, कौन उठा रहा है? हनुमान बेनीवाल उठा रहा है। पार्लियामेंट में हनुमान बेनीवाल उठा रहा है।
विपक्ष की भूमिका यहाँ आरएलपी के 3 विधायक उठा रहे हैं। सचिन पायलट ने मांग उठाई, क्या उसके भ्रष्टाचार की क्या मांग उसकी पूरी हो गई क्या? नहीं हुई ना। दोनों ये मिले हुए हैं, दोनों पार्टी, एक बार तू खा ले, एक बार तू खा ले। इस बार जनता मन बना चुकी है। पूर्वी राजस्थान में हम कमजोर हैं, ये बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में और वहां आप 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो बड़े चौंकाने वाले होंगे। आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी, ये आपने तय सोच रखा है? बिल्कुल तय, और पूरी 36 कौम साथ में। देखो ऐसा है कि हमें तो बड़ी खुशी होती है भाई, जिस तरह का जो आदमी आज, चलो मैं हूँ, मैं ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना आरएलपी का, लेकिन इतना जानता हूँ मैं कि हम उस सरकार में जो हमें सपोर्ट करे, ये नए बच्चे हैं, अब इसका इतना विवाद था इस कॉलेज से और यहाँ से बहुत इसने मेहनत की राहुल वार ने, तो हमें शांति चाहिए। अब वो हमें आरएलपी दे दे, बीजेपी दे दे, कांग्रेस नहीं दे पाई तो उसको अभी उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। तो हम तो इसमें भी तैयार हैं कि अगर मिलीजुली सरकार बनती है तो आरएलपी बीजेपी के साथ मिलकर बनाए और हमें सुरक्षा, पूरे नागरिकों को सुरक्षा दी जो है जाए। वो गठबंधन जनता तय कर रही है, वो तो सीट आएंगी तब पता चलेगा। उसके बाद देखा जाए कौन किसके साथ जाता है। अभी आरएलपी अपनी पूरी तैयारी से है, दमखम से, और 200 सीट पे चुनाव लड़ेगी। इस बार आप तो नहीं लड़ रहे चुनाव? नहीं, मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने कहा है कि आरएलपी मजबूत है, और इस मीडिया के माध्यम से मैं तो खुद कहना चाहता हूं कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान बेनीवाल जी ही अब की बार चुनाव हार जाएं, क्योंकि उनके पास, उनके सामने एक ऐसा शख्सियत लड़ने वाली है, उनके सामने एक ऐसी महिला शक्ति लड़ने वाली है कि आने वाले चुनाव में ज्योति मिर्दा को राजनीति में लाने वाला हनुमान बेनीवाल है, जग जाहिर है। ये अभी उम्र में भी छोटे हैं मेरे से, और ठीक है, छात्र नेता हैं। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति करी है, पूरे राजस्थान में घूमा हूँ, आरएलपी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ज्योति मिर्दा दूसरी पार्टी के ऊपर कह रही है अपनी वो पार्टी बनाए। चलिए, सियासत में शायद यही वजह है कि हर आदमी कहता है कि ये जीत उसकी तय है, या फिर कहीं ना कहीं हालात के हिसाब से जीत किसी और की भी तय हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर कोई और दल हो, अपने मुकाम को उस तरीके से जनता के सामने रखते हुए नजर आएंगे कि सरकार उनकी बनने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भरतपुर की जनता ये समझाती नजर आ रही है कि इस बार के चुनाव उसके लिए वोट के आधार पर होंगे, इस वजह के साथ होंगे कि कहाँ उसके मुद्दे तय होते हैं और क्या मुद्दे उसके आमजन से जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ते, उसी आधार पर ये अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। तो सियासत के हिसाब से कह सकते हैं कि आम जनता जानती है कि आखिर किस राह पर उसे नेताओं को चुनना है और किस आधार पर इस बार उनको निर्धार बताना है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, भरतपुर।